हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स जेनियस ब्रेन 240। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले जो है से आपका क्लास 10th का 8 चैप्टर स्टार्ट करके और 8 चैप्टर का आपका जो है से 8.1 और 8.2 जो है से पूरी तरीका से अच्छा तरीका से समाप्त किया गया है। यदि आप उससे वंचित है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है से क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, अर्थात इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूला उपयोग होगी उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो मात्र इस एक्सरसाइज में आपको जो है से 6 फॉर्मूला याद रखना है जो आपका उपयोग इसमें यूज होगा। तो जिसमें से कौन कौन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, पहला याद रखना है, पहला कि साइन साइन 90 - θ, साइन 90 - θ बराबर कॉस थीटा। ठीक है, 90 को π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 - θ बराबर कॉस थीटा। यदि थीटा की जगह पर ए रहेगा तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे, जैसे साइन 90 - a बराबर कॉस ए। यदि थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा लिखेंगे। और दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि कॉस कॉस 90 - θ बराबर, साइन के लिए कॉस हुआ तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, साइन साइन थीटा। तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा याद रखना है टेन टेन 90 - θ, टेन 90 - θ बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। याद रखना है क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो उल्टा ही इसका हो जाती है। 4 कॉट थीटा बराबर क्या याद रखेंगे, कॉट 90 - θ बराबर क्या याद रखेंगे, टेन थीटा। ठीक है, नंबर 5 याद रखना है, कॉसेक कॉसेक 90 - θ बराबर सेक थीटा। और 6 नंबर याद रखना है, सेक सेक 90 - θ बराबर कोसेक थीटा कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 6 यदि याद रहेगा तो आपका 8.3 जो है ना मैथ का, वो अच्छा तरीका से कंप्लीट होगा, बहुत पॉपुलर तरीका से कंप्लीट होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के हम यहाँ पे लिख करके बता रहे हैं। तो 1 क्वेश्चन कैसे दिया है, 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए इस प्रकार से बोल रहा है, जिसका पहला आपका दिया गया है। कितना दिया गया है, तो पहला का पहला दिया गया है साइन 18 बटा में कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72। इस प्रकार से तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो इसको बदल दीजिए और नहीं तो इसको बदल दीजिए। तो चलिए हम लोग निचला को बदल देते हैं। तो इधर हो जाएगा साइन 18 का 18 बटा में कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 72 है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस को, कॉस थीटा किधर गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 - थीटा, थीटा के जगह पर है 72। इस प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट, साइन का साइन 18 का 18 हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए साइन का साइन, और इसमें से घट जाएगा, 90 में से 72 घटेगा तो घटाइए, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। साइन 18 से 18 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से 1 नंबर आपका कंप्लीट होता है। इसका 2 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए आसान, एकदम से आसान है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत ही इजी होगा। तो चलिए नंबर 2 किस प्रकार से है, नंबर 2 tan 26 बटा में cot 64, tan 26 बटा में cot 64 इस प्रकार से है। तो इसे देखिए, आप चाहे तो ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला को। तो इसमें नीचे वाला चेंज किए थे, तो चलिए अब ऊपर वाला को हम चेंज कर देते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा cot 90 - थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, थीटा की जगह पर है 26। नेक्स्ट, इधर cot का cot 64 का 64 रह जाएगा।
बराबर, इधर देखिए कॉट का कॉट, और यहाँ पे 90 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। एक चीज याद रखेंगे कि किताब का क्वेश्चन सेट रहता है, यहाँ 64 है तो घटाइएगा तो 64 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉट का कॉट, यहाँ पे 64 का 64 हो जाएगा, इसी कट जाएगा पूरी तरीका से, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद इधर बचा हुआ है स्पेस, तो क्वेश्चन नंबर 3 को बना ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42 इस प्रकार से दिया है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, और इसको देखिए cos को छोड़ दीजिए 10 के 10, चाहे तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर है 42। तो चलिए यहाँ पे cos का cos 48 का 48 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा cos, और 90 में से 48 घटाइएगा, सॉरी 90 में से 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 48 बच जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप घटा के भी देख सकते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। तो बताइए इसे cos 48 से cos 48 घटाइए, घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, सॉरी 0, कितना बचेगा 0, ठीक है। और ए हो जाएगा क्या आंसर। तो बताइए तीसरा का आंसर कितना आया, 0। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया है कि कोसेक 31 माइनस सेक 59, है ना, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और इसको अब कहिए सर लास्ट वाला ही आप क्यों चेंज करते हैं, शुरू वाला चेंज कर दीजिए। तो चलिए इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, उस सॉल्यूशन होकर के आंसर सेम वही आने वाला है। तो क्या करेंगे, एक कोसेक का कोसेक रह जाएगा इस प्रकार से, कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को, सेक थीटा देखिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर देखिए कितना है 59, तो 59 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 31 का 31 माइनस, अब बताइए कोसेक 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कोसेक 31 बच जाएगा, इसी कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से बताइए कितना सिंपल तरीका से आपका 8.3 का जो है से 1 क्वेश्चन और इसके जो फॉर्मूला यूज होने वाले थे पूरी तरीका से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो है से आप लोग के सब जो है से सिंपल पॉपुलर तरीका से जो है अपलोड किया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जांच कर सकते हैं। तो चलिए ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, जो है से बोल रहा है 2 नंबर की दिखाइए कि, दिखाना है, क्या दिखाना है, इसमें पहला नंबर दिखाना है कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिखाना है क्या, tan, और ये पहला ये दिखाना है, तो सबसे पहले पहला हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखेंगे ए है बराबर, बराबर किधर होगा LHS और इधर होगा RHS। तो RHS में तो 1 दिया है, तो RHS से तो हमें नहीं चलना होगा, हमें कहाँ से चलना होगा LHS से। तो लिखेंगे यहाँ LHS से, यहाँ पे LHS में जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं, tan 48 tan 23, इसके बाद tan 42 tan 67, इस प्रकार से है। अब चलिए अब इसको आप चेंज कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि 90 किसको जोड़ने के बाद हो रहा है, तो देखिए यहाँ इस 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए 48 और इसके बाद tan 42 क्योंकि गुना में है, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए tan 23 और इंटू में tan 67, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे tan का tan 48 का 48, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot
90 माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह पर थीटा ही नहीं, थीटा की जगह पर देखिए 42 दिया है तो यहाँ पे 42 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा tan 23 का 23, और इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan थीटा को cot थीटा, यानी कि cot 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 67 है तो 67 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, tan 48 का 48 रह जाएगा। इधर cot थीटा घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। इधर देखिए tan 23 का 23 गुने, यहाँ पे देखिए cot का cot घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 का 48 cos, सॉरी यहाँ पे cos नहीं cot था, थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलिए अब सही है, तो cot किसको उल्टा होता है, तो tan के, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan की जगह पर है कितना, थीटा की जगह पर 48 लिख देंगे। और इधर देखिए इंटू tan 23, cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, थीटा की जगह पर है 23। तो ये देखिए tan 48 से tan 48 मर गया, tan 23 से tan 23 जो है से मर गया, तो यहाँ पे बचा खाली 1, गुना का गुना यहाँ पर भी बचा 1। तो नेक्स्ट बताइए 1 बराबर कितना, 1 गुने 1 ये 1 आ जाएगा। और यही देखिए हमें दिया है RHS में, तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से आपका ये जो है से प्रूफ हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। तो इधर वाला कहते हैं LHS और बराबर की इधर वाला कहते हैं RHS। तो यहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, LHS से, थोड़ी RHS में तो 0 दिया है वो तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो कहाँ से चलेंगे, LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं तरफ से चलेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए आप, cos 38 का 38, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 38, इसको cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर है कितना 52। इस प्रकार से, इसके बाद माइनस का माइनस, ये साइन जस के तस रह जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है 52। नेक्स्ट इधर cos 38 का 38 हो जाएगा, साइन 90 माइनस से थीटा, साइन का साइन 90 में से 52 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा, माइनस साइन 38 का 38। अब देखिए cos का cos हो जाएगा, काफी सिंपल है, यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये जो है से एकदम रटा रटा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 90 में से 52 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 38। इस प्रकार से अब बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 38 का 38, साइन किसके उल्टा होता है, cos थीटा का, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, थीटा की जगह पर है 38, माइनस का माइनस, इधर साइन 38 का 38 रह जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा को साइन थीटा, थीटा की जगह पर 38 है। फिर वही हाल होगा, ऐसे कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, माइनस का माइनस, यहाँ पर भी बच जाएगा 1। और जब बताइए 1 में से 1 जाएगा, बराबर का चिन्ह देते आएंगे, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। और यही देखिए आपका है RHS, तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, ये हो गया क्या, प्रूव्ड। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी इस चैनल को जो है से सब्सक्राइब कीजिए, है ना, नहीं आ रहा है तो ये जबरदस्ती नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 तक आपको समझ में आया होगा, आप निरंतर रूप से पढ़ाई अपना जारी रखिए। थैंक यू।